हेलो फ्रेंड्स। कोविड के बाद जो ट्रेडर्स बाजार में उतरे हैं वो ज़्यादातर यंग है। इन ट्रेडर्स ने अभी तक कोई भी बेयर मार्केट देखा नहीं है और बेयर मार्केट कितना खौफनाक हो सकता है इसका उन्हें ज़रा भी अंदेशा नहीं है। अगर आपने भी बेयर मार्केट नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैंने जो 10 पॉइंट्स कवर किए हैं वो अगर आपने समझ लिए तो कोई भी बेयर मार्केट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोविड के बाद बाजार में एक तूफान सा आ गया है। मार्च में निफ्टी ने 7,500 का लो टच किया था और देखते देखते 4 सालों में निफ्टी 22,800 के हाईएस्ट लेवल तक जा पहुंचा है। यानी कि 4 साल में निफ्टी ने 3 गुना रिटर्न दिए हैं। अगर किसी ने भी 2020, 2021, 2022 में बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में पैसा लगाया होता तो भी उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा और यंग ट्रेडर्स के साथ भी यही हुआ है। उनका पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और यही पहली बार में मिली शीघ्र सफलता से कुछ यंग ट्रेडर्स में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है और जैसे ही ये ओवर कॉन्फिडेंस बिहेवियर में आ जाता है वहीं से डूबने की शुरुआत हो जाती है। और यही बुल मार्केट की खासियत है। बुल मार्केट आदमी को लालची और अंधा बना देता है। लोग बुल मार्केट में स्मॉल कैप के पीछे दौड़ने लगते हैं और इसकी वजह से मार्केट में एक यूफोरिया सा छा जाता है, एक बबल बन जाता है। इस माहौल में पान टपरी वाला भी कौन सा स्टॉक खरीदना है इसकी टिप देने लगता है। हर एक बंदा अपने आप को राकेश झुनझुनवाला से कम नहीं समझता। जिधर देखो वहां मार्केट की ही बातें होने लगती है। सोशल मीडिया में, टीवी पर, पार्टियों में, जहां देखो लोग मार्केट की ही बातें करने लगते हैं और जब जब ऐसा होने लगता है तो ये आगे आने वाले खतरे की घंटी है। पिछले 4 साल से निरंतर हम बुल मार्केट का मजा ले रहे हैं, लेकिन याद रहे कि बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट भी आता है। यही स्टॉक मार्केट का नियम है। ये साइकिल सदियों से चला आ रहा है और ऊपर वाला भी इसे रोक नहीं सकता। बेयर मार्केट कभी भी आ सकता है। मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये कोई भी बता नहीं सकता। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट में अननोन रिस्क हमेशा बनी रहती है और हमारा काम बस इतना ही है कि हम ऐसी सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयार रहे। स्टॉक मार्केट में अगर पैसे बनाने हैं तो सबसे पहले हमें पैसों को डिफेंड करना सीखना पड़ेगा। अगर आपने पैसे डिफेंड करना सीख लिया तो स्टॉक मार्केट में आपको कोई हरा नहीं सकता। बेयर मार्केट आपके पेशेंस की, आपके मनोधैर्य की और आपके लॉस झेलने की क्षमता की परीक्षा लेता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी बेयर मार्केट में बाजार से बाहर फेंक दिए जाते हैं। जब इंडेक्स 20% से ज्यादा गिरता है और उसी रेंज में 3 महीने तक रहता है तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। अगर कोविड के फॉल को हम छोड़ दें तो इंडिया में 2000 के बाद हमने 4 बेयर मार्केट्स देखे हैं। साल 2000 में .com बबल फूटा और निफ्टी 53% गिरा और रिकवर होने में 45 मंथ्स लगे। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से निफ्टी 64% गिरा और रिकवरी में उसे फिर 33 मंथ्स लगे। 2010 में यूरोपियन डेट क्राइसिस की वजह से निफ्टी 28% गिरा और रिकवरी में 25 महीने लगे। 2015 में चाइनीज करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से निफ्टी 25% गिरा और रिकवरी में उसे 24 महीने लगे। अगर पिछले 4 बेयर मार्केट्स का हम एनालिसिस करें तो यह समझ में आता है कि सबसे ज्यादा करेक्शन 64% का रहा और सबसे ज्यादा रिकवरी टाइम 45 मंथ्स का रहा, यानी कि लगभग 4 साल। इसका साफ मतलब यही है कि बेयर मार्केट्स बहुत ही खतरनाक, डरावना और पेनफुल होता है। हमें इस हिस्ट्री से जरूर कुछ सीखना चाहिए और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं आगे जो 10 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं वो अगर आपने फॉलो किए तो आप बेयर मार्केट से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आइए देखते हैं ये 10 पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट, स्टॉक मार्केट में 50% का करेक्शन कभी भी किसी भी वजह से आ सकता है। तो अपने आप से ये सवाल कीजिए कि अगर मेरा पोर्टफोलियो 50% से करेक्ट हुआ तो क्या मैं रात में सो पाऊंगा? अगर इसका आंसर हाँ है तभी आप स्टॉक्स में निवेश कीजिए, अन्यथा एसआईपी द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। वॉरेन बफे सेड, अनलेस यू कैन वॉच योर पोर्टफोलियो डिक्लाइन बाय 50% विदाउट गेटिंग पैनिक स्ट्रिकन, यू शुड नॉट बी इन द स्टॉक मार्केट। नंबर 2, जिंदगी में आप जब भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो जिंदगी आपको सबक सिखाई देती है।
और स्टॉक मार्केट तो जिंदगी से ज्यादा रूथलेस है। ये पहले रुलाता है, बाद में सिखाता है। चार्ली मंगर सेड, एरोगेंस लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस, which in turn leads to mistakes. Humility, on the other hand, makes for better decision making. अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में अभी अच्छा खासा मुनाफा दिख रहा है तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो बेचकर मुनाफा बांध लीजिए और वो मुनाफा डेट फंड में डाल दीजिए, जिससे कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और जब भारी करेक्शन होगा तो यही पैसा अगेन डिप्लॉय करने के काम आएगा। अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का यही सही टाइम है। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग और क्वालिटी स्टॉक्स ही रखिए। स्मॉल कैप और चीप स्टॉक्स को बेच दीजिए। अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का अलोकेशन कम कर दीजिए और लार्ज कैप का अलोकेशन बढ़ा दीजिए। इससे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी और जब करेक्शन आएगा तो आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा। इस समय सोच समझकर अपना एसेट अलोकेशन कीजिए। सारा का सारा पैसा स्टॉक में मत लगाइए। कुछ पैसा बैंक एफडी में लगाइए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगाइए, कुछ पैसा गोल्ड में लगाइए। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये ध्यान रखिए। मार्केट जब हाईएस्ट लेवल पर होता है तो पत्थर भी सोने की कीमत पर बिकता है। मार्केट में प्राइस को मत चेज कीजिए। किसी भी औने पौने दाम पर स्टॉक मत खरीदिए। जब बेयर मार्केट शुरू होगा तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वॉरेन बफे सेड, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इसे ध्यान में रखिए। पिछले 1-2 साल में स्मॉल कैप स्टॉक्स ने 10 या 20 गुना रिटर्न दिया हुआ है। इसे देखकर स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में निवेश मत कीजिए। ये आपको बेयर मार्केट में डुबा देगी। लालच आदमी को अंधा बना देता है। लालच में आकर किसी भी स्टॉक में निवेश मत कीजिए। वॉरेन बफे सेड, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। हर्ड मेंटालिटी से बचिए। बाकी के लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, इसीलिए आप भी स्टॉक मत खरीदिए। उनके साथ साथ आप भी गड्ढे में गिर सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर निर्णय लीजिए। ये ध्यान में रखिए कि बेयर मार्केट में आपका एक ही सहारा है और वो है आपकी एसआईपी। बेयर मार्केट में एसआईपी कतई बंद ना करें, क्योंकि जब नेक्स्ट बुल साइकिल आएगा तब यही एसआईपी आपको करोड़ों रुपए कमा के देगी। चार्ली मंगर सेड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेज टू अवॉइड ट्रबल इज टू कीप इट सिंपल। और सबसे आखिर में ये महत्वपूर्ण और जरूरी पॉइंट, जब जब मार्केट में या जिंदगी में बुरा वक्त आता है तो चार्ली मंगर का ये कोट हमेशा याद रखिए। एज्यूम लाइफ विल बी रियली टफ एंड देन आस्क इफ यू कैन हैंडल इट। इफ द आंसर इज यस, यू हैव वन। मुझे आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद बेयर मार्केट को आप आसानी से झेल पाएंगे और उससे होने वाले नुकसान से बच पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।